जय हिंद। आज जो है गांधी जी के बारे में हम ऑलरेडी जो है 2 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे गांधी जी के बारे में कंप्लीट चैप्टर। ओके, पार्ट 3 इस वीडियो का चैप्टर है। ओके, इसमें हम पूरा गांधी जी के बारे में आज कंप्लीट कर देंगे। इसमें आपको आज़ादी भी मिल जाएगा, समझने का प्रयास करिएगा। 1947 तक तो भारत को आज़ादी मिल जाती है। ओके, 15 अगस्त 1947 तक। तो आज जो है सारा आज़ादी भी दिलाएंगे। गांधी जी क्या देख रहे थे? गांधी युग के बारे में हम लोग जान रहे थे। ओके, और पार्ट जो है पार्ट 3 है ये। ओके, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं 1929 तक जो है हम देख चुके थे। ठीक है, 1929 में जो है लाहौर अधिवेशन में जो है जवाहरलाल नेहरू जो है किस अधिवेशन में, तो लाहौर कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था ना, तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। क्या रखा था? पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। ठीक है, और कौन रखा था? तो ये रखा था जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू। ओके, जवाहरलाल नेहरू जो है पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग रखा था। इससे पहले जो है मोतीलाल नेहरू थे, जो इसमें कि स्वायत्त राज का दर्जा मांगा गया था उसके माध्यम से, लेकिन जो है एक अंग्रेज थे वर्किंग हेड, उसको स्वायत्त राज का दर्जा दिया नहीं। इस बात को जो है बहुत ज़्यादा ईगो पे ले लिया। जब जवाहरलाल नेहरू के पिता जब मोतीलाल नेहरू को जब उसका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया गया, उसको भगा दिया गया, जब जवाहरलाल नेहरू सोचे कि अब जो है अगला साल हम स्वायत्त राज का दर्जा नहीं बल्कि पूरा राज का दर्जा मुझे चाहिए। ठीक है, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए मुझे, पूरा स्वतंत्रता चाहिए। ओके, इस तरह से वो प्रस्ताव रखा था किस अधिवेशन में? लाहौर अधिवेशन में। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी फिर अपना एक्शन में आते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोग जानते हैं महात्मा गांधी जेल में थे। 10 मार्च 1922 ईस्वी को महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें कि 1924 में जब उसको छोड़ा गया तो बेलगांव अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है बेलगांव अधिवेशन में वो भाग ले लिए थे, और भाग लेके जो है डायरेक्ट अध्यक्षता कर दिए थे। क्या कर दिए थे? अध्यक्षता कर दिए थे। ठीक है, बेलगांव अधिवेशन में। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिवेशन में जो है महात्मा गांधी, ठीक है, अध्यक्षता कर दिए थे? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद महात्मा गांधी को जब छोड़ा गया तो क्या बोल के छोड़ा गया था कि देखो तुम्हें हम छोड़ रहे हैं, कोई तांडव मत करना। क्योंकि महात्मा गांधी को 1922 में जब गिरफ्तार किया गया था ना, उसे 6 साल का सजा हुआ था। उससे पहले जो है महात्मा गांधी को स्वास्थ्य को देखते हुए महात्मा गांधी को छोड़ दिया गया था। ठीक है, तो अब समझते हैं कि 1930 में जो है महात्मा गांधी क्या करते हैं। तो 1930 में जो है ना महात्मा गांधी जो है एक सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाते हैं। ठीक है, ये आंदोलन जो चलाते हैं, ये आंदोलन जो है ये साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, ये जो चलाते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, इस साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक जो है ये यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, कब करते हैं? तो 1930 ईस्वी में जो प्रारंभ कर देते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, और साबरमती से यहाँ तक की जो दूरी थी, मतलब कितना दिन में वो पहुँचे थे? तो 24 दिन जो है लगभग लगे थे उसको दांडी पहुँचने में। ओके, जिसमें कि 78 समर्थक के साथ जो है वो दांडी के लिए रवाना हो गए थे। ठीक है, दांडी मुख्य रूप से जो है नमक कानून तोड़ने के लिए ये चलाया गया था। ओके, तो वो जो है दांडी के लिए रवाना हो गए। दांडी के लिए जो रवाना हो गए थे 78 समर्थक में जो है, जिसमें कि ज़्यादातर जो समर्थक थे महात्मा गांधी के SC और ST थे। ज़्यादातर जो समर्थक थे महात्मा गांधी के जो साथ चल रहे थे, ज़्यादातर वो SC और ST थे।
ठीक है। लगभग जो है लगभग कितना दिन का दौरा लगा था, कितना दिन में वो पहुँचे थे, 24 दिन लगा था, ठीक है। किलोमीटर बोलेगा तो 385 किलोमीटर, 385 लगभग किलोमीटर तक जो है महात्मा गांधी इतना रनिंग किए थे, गए थे, ठीक है, यात्रा किए थे। तो ये तो समझ में आ गया आप लोग का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब कर रहे थे वो, तो ठीक है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही जो है प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कहाँ पे? तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जो है, इंग्लैंड में प्रथम गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। कब? तो 1930 में। 1930 में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। गोलमेज, ये कैसा गोलमेज सम्मेलन था? तो पहला गोलमेज सम्मेलन चल रहा था, ठीक है। तो 1930 में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। 1930 में महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे हाथ जोड़ के, ठीक है। सविनय निवेदन है कि मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहा हूँ। तो महात्मा गांधी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे। अब वहाँ इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जिसका नाम था, ठीक है, रेमजे मैकडोनाल्ड। क्या नाम थे? रेमजे मैकडोनाल्ड। रेमजे मैकडोनाल्ड जो थे ये पीएम थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के पीएम थे। तो इसी के द्वारा जो है आयोजित किया गया था गोलमेज सम्मेलन। तो महात्मा गांधी को ना इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो थे वो आमंत्रण किए कि आप जो है गोलमेज सम्मेलन में आइए। तो महात्मा गांधी जो है ना, महात्मा गांधी गए नहीं, क्योंकि उसका सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस वक्त, ठीक है। तो महात्मा गांधी वो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए थे, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा आपसे तो बता दीजिएगा कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए नहीं गए थे, ठीक है। इसके आगे का कहानी समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चला रहे थे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो याद रखिएगा। बोलेगा दक्षिण भारत से सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य कर रहे थे, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य जो है दक्षिण भारत से वो आंदोलन कर रहे थे, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, ठीक है। और आपसे बोलेगा कि मुंबई से नेतृत्व कौन कर रहे थे सविनय अवज्ञा आंदोलन में? तो बता दीजिएगा आप लोग कि सरोजिनी नायडू कर रहे थे, सरोजिनी नायडू, ठीक है। कहाँ से कर रहे थे ये? तो मुंबई से बम्बई से कर रहे थे, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में ना कुछ स्टूडेंट लोग भी भाग लिए थे। जब महात्मा गांधी जब ये अवज्ञा आंदोलन चलाए थे तो कुछ स्टूडेंट लोग भी इसमें भाग लिए थे, ठीक है। तो वो स्टूडेंट का आपसे बोलेगा, ठीक है, वो स्टूडेंट जो भाग लिए थे, स्टूडेंट जो भाग लिए थे, तो लड़की और लड़का दोनों थे स्टूडेंट में, ठीक है। लड़की और लड़का दोनों इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिए थे, ठीक है। जिसमें कि लड़की के जो सेना थे ना, लड़की के सेना का नाम रखा था मंजरी सेना। लड़की जो नेतृत्व कर रहे थे, लड़की जो भाग लिए थे, तो लड़की को दिया गया था नाम मंजरी सेना, ठीक है, मंजरी सेना। और लड़का जो लिए थे भाग, इसमें बोला गया था बांदरी सेना, बांदरी सेना, ठीक है। ओके, यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर हो गया। ओके, तो उसके बाद में महात्मा गांधी का सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो प्रारंभ था। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर उसको आमंत्रण किए भारत में कि ठीक है आप आइए, लेकिन महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को जो है फरमान जो है आमंत्रण वो ठुकरा दिया, बोला कि हम नहीं जाएंगे, हम बिजी हैं, अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ है, ठीक है। और भारत में जो गवर्नर थे ना 1930 में देखिए 1930 में जो भारत के गवर्नर थे ये लॉर्ड इरविन थे भारत के गवर्नर, ठीक है। जब महात्मा गांधी 1930 ईस्वी में नहीं गए इंग्लैंड, गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं गए इंग्लैंड, तो उसके बाद जो है इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर थे रेमजे मैकडोनाल्ड, उसको ये बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा। उसको लगा कि हम इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर हैं, गुलाम देश के व्यक्ति बोल रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे मिलने के लिए आपसे, नहीं जाएंगे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए, बताइए क्या अस्तित्व है मेरा, ठीक है। और विपक्ष में जो नेता थे ना उसका, रेमजे मैकडोनाल्ड के जो विपक्ष में थे उसका नाम था विंस्टन चर्चिल थे,
विंस्टन चर्चिल बोले क्या कि किस तरह के आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आपके बुलाने से गुलाम देश का व्यक्ति आपके बुलाने से नहीं गया तो आप किस तरह के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, इस्तीफा दे दीजिए इसे प्राइम मिनिस्टर का पद पे रह के, आप कुछ नहीं कर पाते हैं। बस रेबजो मैकडोनाल्ड को जो है बात को ईगो में ले लिया। बात तो सही बोल रहे हैं, विपक्ष वाला मुझे बोल रहे हैं जो वो बात तो सही बोल रहे हैं, तो तुरंत जो है ना घुसिया के एकदम गुस्सा करके एकदम बोले जो है रेबजो मैकडोनाल्ड तुरंत जो है इरविन को फ़ोन किए, तुरंत जो है इरविन को फ़ोन किए। अब भारत में गवर्नर 1930 में जो है इरविन ही थे, तुरंत इरविन को फ़ोन किया। एक्चुअली उस वक्त तो इरविन मतलब फ़ोन उन तो था नहीं, ठीक है, मतलब फरमान भेजे तो इरविन पे पूरा घुसियाए, एकदम पूरा गुस्सा किए रेबजो मैकडोनाल्ड। कैसे भी करके महात्मा गांधी को गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए बुलाओ, ठीक है, कैसे भी करके भाग लेने के लिए बुलाओ, उसको इंग्लैंड बुलाओ, नहीं तो तुम्हारा हम नौकरी खा जाएंगे, हम नौकरी से हटा देंगे तुमको हम, ठीक है। फिर इरविन जो है ये बात को समझे और इरविन जो है पूरा एकदम जो है रिक्वेस्ट करने लगे, हुजूर कैसे भी करके जो है इंग्लैंड चले जाइए आप प्लीज़, आपका जो भी मांग है हम आपके मांग को स्वीकार करते हैं, जो भी मांग है आपका, जो भी करना चाहते हैं आप करिए, लेकिन प्लीज़ मुझे इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर से फरमान आया है मेरे पास कि कैसे भी करके आप महात्मा गांधी को इंग्लैंड भेजो, ठीक है। तो महात्मा गांधी फिर एक शर्त रखे, एक कंडीशन रखे, बोले ठीक है हम जाएंगे इरविन, ऐसा करो, ठीक है, मेरा कुछ फरमान है, कुछ आदेश है, ठीक है, वो मेरा पूरा कर दीजिए, उसके बाद हम जाएंगे। तो इरविन बोला ठीक है महात्मा गांधी जी, आपका जो भी आदेश है हम वो आदेश को मानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 5 मार्च, उसके बाद क्या हुआ, 5 मार्च 1931 ईस्वी को गांधी और प्लस इरविन के बीच समझौता हुआ, ठीक है, इसी को बोला जाता है गांधी इरविन समझौता। गांधी और इरविन के बीच समझौता हुआ, ठीक है, और ये समझौता में प्रस्ताव क्या था, ठीक है, इरविन का क्या कहना था कि इसमें जो है हम राजनीतिक कैदी को छोड़ेंगे, ठीक है, इसमें राजनीतिक कैदी को छोड़ेंगे। उसके बाद जो है सारा जो है महात्मा गांधी के रिक्वेस्ट स्वीकार किया गया, समझौता हो गया गांधी और इरविन के बीच। कब हुआ, तो 5 मार्च 1931 ईस्वी में समझौता हो गया। उसके बाद जो है इतना कुछ हो जाने के बाद जो है समझौता हो जाने के बाद महात्मा गांधी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे, क्योंकि पहला में तो 1930 में हुआ था, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए गए थे। कब गए थे, तो 1931 में। 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था ना, तब महात्मा गांधी जो है, ठीक है, भाग लेने के लिए गए थे दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, ठीक है। तो गए ना, तो उस वक्त ना भगत सिंह को फांसी नहीं चढ़ा था, मतलब फांसी नहीं हुआ था। 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी होने वाले थे, ठीक है। और ये जब गए ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो भाग लेने के लिए गए थे, लगभग 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गए थे, ठीक है, 7 सितंबर 1931 ईस्वी को गए थे, मतलब कि लगभग इतने डेट था, देख लीजिएगा। तो लगभग उस समय जो है ना भगत सिंह को फांसी मिला नहीं था, भगत सिंह को फांसी मिला मार्च 1931 ईस्वी में, ठीक है। तो उस समय जो है भगत सिंह को फांसी नहीं मिला था, ओके। तो इस बात को भारतीय जनता लोग बहुत ईगो पे ले लिए, बोले कि राजनीतिक कैदी को छोड़ा लिए आप महात्मा गांधी जी, ठीक है ना, भगत सिंह को नहीं छोड़ा पाए, क्योंकि भगत सिंह तो अपराधी कैदी थे, वो राजनीतिक कैदी तो थे नहीं। राजनीतिक कैदी तो वो न हो गया जो जनता मतलब राजनीतिक काम करे, जैसे कि जो भी इरविन समझौता हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, जो भी उसमें कैदी थे उसको छोड़ा गया था, ठीक है। भगत सिंह तो अपराधी कैदी थे, ठीक है। तो इसके बाद अब भगत सिंह को छोड़ा नहीं गया, भगत सिंह को नहीं छोड़ा गया, ठीक है। तो उसके बाद जो है 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह को फांसी मिल गया। जब भगत सिंह को फांसी मिल गया तो ये बात का जो आक्रोश है ना, ये बात का आक्रोश पूरा जनता में फैल गया और आज तक महात्मा गांधी से नफरत कर रहे हैं, क्योंकि भगत सिंह को वो चाह लेते, अगर अड़ जाते तो भगत सिंह को बचा लेते, लेकिन महात्मा गांधी जो है वो अहिंसा के विरुद्ध हैं, ठीक है। वो बोले कि ना हम अहिंसा के खिलाफ हैं और भगत सिंह को नहीं बचा पाए, भगत सिंह को नहीं बचा पाए कि अगर बचा लेते, अड़ जाते तो शायद भगत सिंह को बचा लेते,
क्यों? क्योंकि इरविन जो है ना, इरविन और गांधी के बीच जब समझौता हुआ था तो महात्मा गांधी ये प्रस्ताव रख देते कि जब तक भगत सिंह को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए नहीं जाएंगे। अगर वो अड़ जाते तो भगत सिंह को छोड़ दिया जाता। ठीक है, तो ये था कहानी। ठीक है, भगत सिंह और महात्मा गांधी के बीच क्या विवाद हुआ था या फिर क्यों लोग महात्मा गांधी से नफरत करते हैं, बस ये सब रीजन था। ओके, उसके बाद जो है महात्मा गांधी तो इंग्लैंड चले गए 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो इसमें ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन में सांप्रदायिक पंचांग की बात कही गई। सांप्रदायिक पंचांग की बात कही गई। ठीक है, जब सांप्रदायिक पंचांग की जब बात की गई तो महात्मा गांधी जो है उस वक्त बहुत ज़्यादा जो है मतलब वहाँ रुके ही नहीं, वहाँ नहीं रुके। महात्मा गांधी इंग्लैंड में 1 मिनट भी नहीं रुके। जैसे ही सांप्रदायिक पंचांग की बात कहा, ठीक है, वो जो है नहीं रुके, तुरंत जो है वहाँ से एकदम धोती उठी समेटते हुए जो है पूरा भारत के लिए रवाना हो गए। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि महात्मा गांधी को अर्धनंग फकीर किसने कहा था? ठीक है, तो वो विंस्टन चर्चिल कहा था, क्योंकि अगेंस्ट पार्टी में विंस्टन चर्चिल थे। तो महात्मा गांधी जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे ना, तभी उसी वक्त जो है विंस्टन चर्चिल से मुलाकात हुआ था। तो वही बोला था कि यही है अर्धनंग फकीर व्यक्ति जो परेशान करके रखा है। ठीक है, तो यही जो है उस वक्त बोले थे। उसके बाद जो महात्मा गांधी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए, उसके बाद जो है सांप्रदायिक पंचांग की जब बात हुई तो महात्मा गांधी जो है फिर से वो भारत के लिए रवाना हो गए। भारत के लिए फिर रवाना हो गए। ठीक है, भारत के लिए जब रवाना हो गए तो इस समय ना इंग्लैंड में भीमराव अंबेडकर भी थे। भीमराव अंबेडकर भी जो है दूसरा गोलमेज सम्मेलन में उस वक्त उपस्थित थे। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो उसके बाद जो है महात्मा गांधी भारत के लिए रवाना हो गए। ठीक है, और फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है प्रारंभ कर दिया। तो तुरंत जो है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर खुशी आ गया कि चलो मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या, बीच मंच में आप छोड़ के भागने लगते हैं, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है क्या। फिर इरविन को जो है कॉल किया। कौन? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर फिर जो है इरविन को कॉल किया। फिर बोला, इरविन ऐसा करो, महात्मा गांधी को जेल में डालो। बुढ़ऊ हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना ज़्यादा हरामी किस्म का होगा। ठीक है, इस तरह से वो डालो महात्मा गांधी को जो है जेल में डालो, बुढ़ऊ को जेल में डालो। ठीक है, तो इरविन बोला, देखे हुजूर, इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर को बोला कि देखे हुजूर, बोल रहे थे ना कि ये जो है ना बुढ़ऊ बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी है ये। ठीक है, बोले हाँ हम समझ में आ गया हमको। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोले हाँ हमको समझ में आ गया, डालो उसको जेल में। उसको जो है महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। ठीक है, महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया। ओके, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो है 1932 में जब महात्मा गांधी को जेल में डाल दिया गया, और जेल का नाम पूछेगा तो यरबदा जेल में जो है महात्मा गांधी को जब डाल दिया गया यरबदा जेल में, तो 1932 में ही 24 सितंबर, डेट के साथ याद रखिएगा, 24 सितंबर 24 सितंबर 1932 ईस्वी को जो है एक समझौता होता है। ठीक है, किसके बीच? तो महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता होता है। तो भीमराव अंबेडकर बोलते हैं कि क्यों भाग गए आप वहाँ से, क्यों भाग गए? नहीं, सांप्रदायिक पंचांग की बात हो रही थी, हम वहाँ नहीं रुकेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है फिर से समझौता होता है, तो महात्मा गांधी का जो है बात मान लिया जाता है, क्योंकि इंग्लैंड की तरफ से ही जो है वो भीमराव अंबेडकर आए थे और महात्मा गांधी को समझाए थे। तो महात्मा गांधी को फिर से जो है 71 सीट के जगह जो है 148 लगभग सीट दिया गया था। ठीक है, SC ST का जो भी है क्षेत्र को दिया गया था, अलग अलग जगह दिया गया। तो उसके बाद बात मान लिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 1932 में जो 24 सितंबर 1932 में जो समझौता हुआ था, उस समझौता का नाम क्या था? तो बोलिएगा पूना पैक्ट हुआ था 24 सितंबर 1932 ईस्वी को। क्या हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था। किस जेल में? यरबदा जेल में। ठीक है, तो इससे एक और क्वेश्चन बन जाता है, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच समझौता हुआ था, लेकिन महात्मा गांधी के तरफ से साइन कौन किया था, हस्ताक्षर कौन किए थे? तो आप बोलिएगा मदन मोहन मालवीय। कौन हस्ताक्षर किए थे? मदन मोहन मालवीय, ट्रिपल M। ठीक है, मदन
मदन मोहन मालवीय, ये जो है हस्ताक्षर किए थे महात्मा गांधी की तरफ से। समझौता बोलेगा तो भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच समझौता हुआ था, समझौता। हस्ताक्षर कौन किए थे? तो भीमराव अंबेडकर और मदन मोहन मालवीय की तरफ से हस्ताक्षर हुआ था। अब मदन मोहन मालवीय जो थे वो महात्मा गांधी की तरफ से थे। तो यहाँ तक कहानी को समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है ये बात को समझते हुए जो है फिर जो है तरह तरह का चुनाव होता है। ठीक है, तरह तरह का चुनाव होता है, जिसमें कि चुनाव में 1937 में एक चुनाव होता है। ठीक है, अलग अलग क्षेत्र में 1937 में चुनाव होता है कांग्रेस के नेतृत्व में। तो उसमें जो है कांग्रेस को लगभग, भारतीय कांग्रेस को जो है 10 सीट पे चुनाव होता है, जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना और कांग्रेस के बीच जो है चुनाव होता है, जिसमें कि मोहम्मद अली जिन्ना को जो है 2 सीट मिलता है और कांग्रेस को, भारतीय कांग्रेस को जो है मतलब 8 को सीट मिलता है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब चुनाव होते होते जो है धीरे धीरे देश को आगे बढ़ाया जाता है। ओके, उसके बाद जो है 1940 में एक, याद रखिएगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। 1940 में व्यक्तिगत जो है सत्याग्रह हुआ था, व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। अब व्यक्तिगत सत्या में जो है पूर्ण रूप से जो इसके जो पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह था वो था विनोबा भावे। ठीक है, दूसरा सत्याग्रही अगर आपसे बोलेगा तो आप बोलिएगा पहला सत्याग्रही बोलेगा तो आप बोलिएगा विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही बोलेगा तो बोलिएगा दूसरा बोलेगा सत्याग्रही तो बोलिएगा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा सत्याग्रही अगर बोलेगा तो ब्रह्म दत्त बोलिएगा। ओके, तो ब्रह्म दत्त बोलिएगा। पहला सत्याग्रही अगर बोल दिया तो पहला बोलेगा तो विनोबा भावे, दूसरा बोलेगा तो JL नेहरू, तीसरा बोलेगा तो ब्रह्म दत्त या ब्रह्मगुप्त, याद रख सकते हैं। ठीक है, ब्रह्म दत्त है। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। और व्यक्तिगत रूप से जब सत्याग्रह किया गया था तो इसमें जो है जनता लोग को मेन पर्पस ये था कि अंग्रेज से ना बहुत ज़्यादा जनता लोग डरते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी भी बोले कि तुम करो ना सत्याग्रह, जनता लोग को बोले कि तुम करो सत्याग्रह। ठीक है, करो। तो उसके बाद जो है जनता के द्वारा जो सत्याग्रह चलाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, चलाना स्टार्ट कर दिया। तो मूल रूप से सत्याग्रह चलाने का मतलब ये था कि जनता के मन में जो डर पलता था ना अंग्रेज को लेके कि अंग्रेज मुझे गिरफ्तार कर लेंगे, ये कर लेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी बोले अरे तुम करो सत्याग्रह, हम है ना, हम वकील हैं, हम तुमको छुड़ा देंगे। ठीक है, तो भारतीय जनता लोग जो है करते सत्याग्रह, बस उसको जेल में डालते थे। ठीक है, और फिर जब जेल में डाल दिया तो महात्मा गांधी उसको छुड़ा के ले आते थे। तो ऐसे ही जो है जनता लोग को मन में ये बात विश्वास जग गया कि जेल जाना इतना आसान है और जेल से निकलना इतना आसान है। तो महात्मा गांधी बोले कि हम है ना, हम जब बोल रहे हैं कि तुम करो सत्याग्रह तो तुम काहे नहीं कर रहा है, करो। लेकिन महात्मा गांधी खुद सत्याग्रह नहीं कर रहे थे। अंग्रेज लोग अगर जाल डाल देते महात्मा गांधी को जेल में, ठीक है, तो वो छुड़ाता कौन? भारतीय जनता को। तो महात्मा गांधी खुद नहीं करते सत्याग्रही। ठीक है, खुद नहीं किए थे, जनता लोग से करवाए थे। ठीक है, भाग लिया था जनता लोग। तो जनता लोग का मन में एकदम पूरा जो है मन बुलंद हो गया और जेल जाना इतना आसान है, और जाते हैं गया जेल, महात्मा गांधी छुड़ाता था बार बार। तो जनता लोग को जो है मेन मकसद यही था कि जो भरम पल रहा है ना कि अंग्रेज से डरना है या फिर जेल जाना बहुत कठिन होता है, ऐसा मन में जो भी डर पलता है ना वो कि अंग्रेज मुझे जो है पकड़ लेगा, ये करेगा, वो करेगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है मतलब मन में भ्रम को हटाने के लिए जो है व्यक्तिगत सत्याग्रह मुख्य रूप से ये हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो है 8 अगस्त, उसके बाद एक डेट और याद रखिएगा, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को जो है एक आंदोलन प्रारंभ किया। ठीक है, जिस आंदोलन का क्या नाम था? भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे महात्मा गांधी ही। इसका नेतृत्व जो है महात्मा गांधी कर रहे थे। भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे क्योंकि महात्मा गांधी जब जेल में थे तो उस वक्त ना महात्मा गांधी की जो वाइफ थी जिसका नाम क्या थी? कस्तूरबा गांधी। तो 70 साल का लगभग जो है महात्मा गांधी
हो गया था, 70-75 साल जो है महात्मा गांधी को हो गया था, ठीक है, लगभग। उसके बाद जो है महात्मा गांधी की जो है वाइफ डेथ कर जाती है, ठीक है। तो महात्मा गांधी को बहुत ही ज़्यादा जो है ना, मतलब लगा कि अब मेरे दुनिया में है कौन यार, ठीक, बहुत जो है ना धीरे धीरे मसवा गया कि जो है ना अब हम इंग्लिश को नहीं छोड़ेंगे एकदम। उसके बाद जो जेल उल से जो निकल गया ना एकदम पूरा, तो अब बोला कि आप जो है भारत छोड़ो अंग्रेज लोग, भारत छोड़ो। अब भारत छोड़ो आंदोलन जो है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ कर दिया। 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ कर दिया कि नहीं अंग्रेज लोग भारत छोड़ो। ये आंदोलन पूरा फिर चलते 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 पूरा एकदम जो है चलते चलते फिर धीरे धीरे जो है ऐसे ही देश को आज़ादी दिलाया गया। एक कैबिनेट मिशन का गठन किया गया 1946 में, जिसमें कि 3 अंग्रेज आए थे कानून बनाने के लिए, जिसका नाम याद रखिएगा KAL। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और लो से लॉरेंस, ठीक है। कैबिनेट मिशन 1946 में आया था, याद रखिए। कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत जो है फिर से वो कानून बनाया गया। कानून बनाने के अंतर्गत जो है कानून का गठन किया गया, संविधान बनाया गया, संविधान का गठन किया गया। और धीरे धीरे जो है कानून बनाने के लिए जो है 3 गो अंग्रेज आए थे, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, लॉरेंस। उसके बाद जो है धीरे धीरे जो है 1947 तक, 15 अगस्त 1947 तक जो है देश को पूर्ण रूप से आज़ादी मिल गया। ओके, बस चैप्टर आपका यहीं तक क्लोज करते हैं। जो भी बताएं सिर्फ कंटेंट बताएं हैं, कहानी तो बहुत बड़ा था, नहीं कंटेंट आपको माइंड में सेट कर दिया कि इस तरह से ये चीज़ हुआ था। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। आज महात्मा गांधी का पूरा चैप्टर क्लोज कर दिए। ओके, अगर आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही आप लोग के लिए हम कंटेंट लाते रहेंगे। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।